वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरा नाम उमैर अब्बास है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल व्यू ब्राइट फ्यूचर। आज मैं हाज़िर हूँ MTH 501 के असाइनमेंट का सलूशन लेके। चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। गिवन डेट हमारे पास u वेक्टर दिया था और v वेक्टर दिया था, हमने इसकी पैरामेट्रिक बनानी है। तो लेट्स सपोज मैंने u इज़ इक्वल टू x नॉट y नॉट z नॉट लिख लिया और इज इक्वल टू जो हमारे पास उसने पहली वैल्यू दी हुई थी। इसमें एक्स नॉट हमारे पास क्या हो गया, 6 वाई नॉट 3 जेड नॉट -4 एंड वी को मैंने लिख लिया कि x1 y1 z नॉट इज इक्वल टू 0 -4 7। फाइंड द डायरेक्शन वेक्टर हमने डिफाइन करना है जो कि हमारे पास ए बी सी होता है जैसे मैंने लिखा है। तो वो असल में होता है कि x1 माइनस एक्स नॉट, y1 माइनस वाई नॉट, z1 माइनस z नॉट। तो हमारे पास x1 हमारे पास ये देखें कि 0 था और एक्स नॉट हमारे पास -6 है, तो हमने 0 माइनस इंटू -6। इसी तरह -4 -3 7 -4। तो 0 प्लस 6 -4 और -3 -7 हो गए और 7 प्लस 4 इक्वल टू 6। इसको क्या हमने फर्दर हल किया तो 6 -7 और 11 हो गया। तो इसमें हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई 6, बी की -7 और सी की हमारे पास 11 आ गई। हेयर हमारे पास ए 6 बी -7 और सी इज इक्वल टू 11। पैरामेट्रिक इक्वेशन के लिए हमारे पास हमारे पास होता है x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस 80। x इज इक्वल टू एक्स नॉट हमारे पास पीछे दिया हुआ था -6 और a की हमने वैल्यू निकाली है 6, तो t 7 पैसे आ गया। इसी तरह y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस बी टी, ये b लिखा हुआ है। तो 3 प्लस वाई नॉट हमें दिया हुआ था 3 प्लस -7 इंटू टी, तो 3 -7t। z इक्वल टू जी नॉट प्लस सी टी, तो z हमारे पास दिया हुआ था जी नॉट -4 और प्लस 11 टी सी की हमने वैल्यू निकाली थी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कीमत सिस्टम दिया हुआ है कि x प्लस 5 ये हमारे पास दिया हुआ है। इसको ना हमने सबसे पहले ना मैट्रिक फॉर्म में लिख लेना है। वो कैसे लिखना देखें कि यहाँ पे अगर हम अददी सारे इसके लें तो हमारे पास जो पहली इक्वेशन दी हुई थे x प्लस 5y -4 g इज इक्वल टू 3, तो वो मैंने इधर लिख ली। x का कोफिशिएंट 1 5 -4, इसी तरह दूसरे का 3 12 -12 2 7 और 8। और इसी तरह इसके साथ मैंने लिख लिया x y z जो हमारे पास वेरिएबल यूज़ हो रहे थे और इक्वल के बाद वही लिखा है जो इधर दिया है 3 -3 और k। इसमें हमारे पास जो पहला है इसको मैंने a का नाम दे दिया 1 5 -4। इसी तरह x y z वाले वेरिएबल को x का नाम दे दिया और जो हमारे पास दूसरा था इक्वल की दूसरी साइड उसको मैंने b का नाम दे दिया। तो ये हमारे पास इस तरह बन जाता है कि ax इज इक्वल टू b, ये जैसे हमने मैट्रिक में किया हुआ था। अच्छा, नो इन द फॉर्म ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक, इसको ना हमने आर्गुमेंट्रिक मैट्रिक में करना है। सपोज सी इज द आर्गुमेंट्रिक मैट्रिक, तो सी हमारे पास हो गया ए निस्बत बी जो इस तरह लिखा हुआ है आर्गुमेंटिव मैट्रिक। तो हमारे पास ए की वैल्यू वही आ गई है, जो हमारे पास ए है ना ये सारे का सारा वैसे, और उसके बाद डबल कॉलन लगा के हमने ये जो हमारे पास सी था, ये जो हमारा सी है बी है सॉरी, तो वो हमने लिख दिया। तो हमारे पास सी इज इक्वल टू ये बन गया। अब हम इसको फर्दर हल करते हैं। अब हमने बनाना क्या है, इसको हमने रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में बनाना है कि जो हमारे पहले एंट्री है ना जो दी हुई पहली रो, उसके जो पहला एलिमेंट है उसके नीचे 0 0 हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखें अगर हमारे पास पहला कोफिशिएंट 3 है और दूसरी रो पहला कोफिशिएंट 1 है और दूसरे का 3 है, तो 3 में से 3 माइनस करें तो 0 बनेगा ना। इसलिए हम इसका पहली एंट्री के नीचे हम 0 बनाने के लिए पहली रो को R3 यहाँ पे देखें, R3 जो है उसको मैंने 3 से मल्टीपल कर दिया और उसको माइनस और R2 में से माइनस कर दिया। देखें अब अगर हम 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 3 माइनस 3 0, 3 को 5 से मल्टीपल करें तो 15 12 12 माइनस 5, यहाँ पे ना -3 आना था, ये नीचे ठीक लिखा मैंने, तो यहाँ पे ना -3 आना था। -12 माइनस इधर देखें माइनस ये 12 और माइनस का 12 ऊपर -4 का मल्टीप्लाई 3 करें तो -12 आएगा। माइनस इंटू -12 तो वो हमारे पास
-12 + 12 हो जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे 3 -3 तो -3 इंटू -3 तो वो हमारे पास 12 बन गया। ये भी माइनस का बनेगा, यहाँ पे ना बाय मिस्टेक नहीं लिखा, यहाँ पे भी -12 आना है, जैसे कि ये दूसरे में ठीक लिखा है। आप देखें जो हमारे पास दूसरी रो थी उसका भी फर्स्ट एलिमेंट 0 आ गया, उसके नीचे फिर हमने ना 0 बनाना है। उसके लिए क्या करेंगे, अगर हम पहली रो R1 का पहले एलिमेंट क्या है 1, उसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीपल कर दें तो जो हमारे पास ये R3 है, ये देखें जो R3 है ना हमारे पास, इसको अगर हम 2 माइनस 2 करें तो 0 बन जाएगा ना। तो हम R2 ये देखें R1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और R3 में से माइनस करवा देते हैं। तो यहाँ पे देखें कि R2 2 माइनस 2 हमारे पास क्या आ गया 0। यहाँ पे देखें ना, इसको हम अगर ये जो पहली रो दी गई है हमें ये वाली, तो इसको अगर 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 2 ये R3 में से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। ये बन जाएगा 5 5 2 10 3 माइनस 10 -3 7 माइनस 10 -3। और यहाँ पे देखें 8 है और ये माइनस के 8 है, माइनस का 4 है तो माइनस के 8 बन जाएगा। यहाँ से माइनस हो गया तो प्लस 8 प्लस 8 हो गया। ये 3 है 6 बन जाए तो a -6 बन जाएगा। ये देखें ये जो हमारी इक्वेशन आ गई। तो अब देखें 1 के नीचे भी 0 है, 3 के नीचे -3 है। अब ये कंसिस्टेंट मैट्रिक बन गया है। इसमें जो हमारे पास ये निस्बत लगी हुई है, इससे पहले ए मैट्रिक है और दूसरे का जो दूसरा है ना वो सारा सी है। अब हम इसके ना रैंक देखते हैं, क्योंकि हमारे पास जो दिया हुआ था नॉट डिस्कस द गिवन कंडीशन, जो हमें दी गई थी ना कंडीशन, उसके लिए हम देखते हैं कि उसने कहा था कि नो सोल्यूशन है। तो अगर h 8 हो और k = -6 हो, तो देखें इसमें देखें कि अगर h यहाँ पे देखें, यहाँ पे h अगर 8 हो, 8 -8 आना था, तो यहाँ पे क्या होता और 0 हो जाता। और अगर यहाँ पे k = -6 लगाएं तो ये भी 0 हो जाते। अब रैंक कैसे देखते हैं, रैंक इस तरह देखते हैं कि एक जो मैट्रिक आर्गुमेंटेड मैट्रिक दिया गया है उसमें कितनी नॉन ज़ीरो रो हैं। नॉन ज़ीरो रो का मतलब होता है कि कोई रो भी ज़ीरो ना हो। अब अगर पहली रो देखें तो उसमें भी 1 है तो एलिमेंट्स हैं, दूसरी में एक 0 है लेकिन फिर -3 है तो ये भी नॉन ज़ीरो है, तीसरी में 2 0 हैं लेकिन आगे h + 8 है और k + 6 है, तो ये हमारे पास नॉन ज़ीरो रो बनती हैं। अब आगे इसको हल करते हैं। अगर h = 8 एंड k = -6 हो तो रैंक जो है ना R A, ये हम ये देखें जो ये था ना A, इसका रैंक कितना बनता है 3 और इसका रैंक कितना बनेगा फिर 2 बनेगा। अगर 8 -6 ना हो तो हमारे पास जो आर ए रैंक ऑफ ए है ना वो लेस देन बनेगा आर ऑफ रैंक ऑफ सी। यहाँ पे ना h = -8 आना है, क्योंकि यहाँ पे -8 लिखेंगे ना, यहाँ पे देखें तो h की जगह -8 आएगा तो -8 + 8 0 हो जाएगा। तो इसका रैंक कितना बन जाएगा, क्योंकि ये जो थर्ड रो है ना ये सारी 0 हो जाएगी और इसकी बाकी नॉन ज़ीरो रो कितनी बच जाएंगी 2, तो इसका रैंक होगा 2। और जो दूसरी होगी ना यहाँ पे देखें इसका अगर के की जगह हम यानी कि कोई और एलिमेंट लिखते हैं कि -6 नहीं लिखते, तो यहाँ हमारे पास क्या बनेगा, तो इसका रैंक 3 बनेगा तो इसका रैंक 2 बनेगा। तो वही हम बात कर रहे हैं कि रैंक ऑफ ए लेस देन है रैंक ऑफ सी से। देयर विल बी नो सोल्यूशन बिकॉज सिस्टम विल नॉट कंसिस्टेड। अच्छा, दूसरा पॉइंट है यूनिक सोल्यूशन। अगर h = not 8 एंड k = not -6 हो, देन रैंक ऑफ r = रैंक ऑफ c होगा। देखें यहाँ पे a है ना हमारे पास, इसमें h की जगह कुछ और लिखते हैं, c की जगह और लिखते हैं, तो यहाँ पे भी कोई नॉन ज़ीरो रो नहीं होगी, यहाँ पे भी कोई नॉन ज़ीरो रो नहीं होगी। और वो कितना बनेगा, इसका भी रैंक c का भी रैंक 3 बनेगा और a का भी रैंक 3 बनेगा, तो ये रैंक इक्वल हो गए। फिर जो दूसरी बात होती है, दूसरी बात ये है कि ये इसमें जो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, इसमें वेरिएबल कौन से हैं एक्स वाई जी, तो 3 वेरिएबल हैं और इसका रैंक अगर आर्गुमेंटेड मैट्रिक और एक मैट्रिक का रैंक उनमें यूज़ होने वाले वेरिएबल के इक्वल हो तो वो सिस्टम कंसिस्टेड होता है और उसका यूनिक सोल्यूशन आता है।
मैनी सोल्यूशन के लिए क्या करते हैं कि अगर h इज इक्वल टू -8 एंड k इज इक्वल टू -6 हो, तो देखें थर्ड रो क्या बन जाएगी, वो दोनों की थर्ड रो 0 0 बन जाएगी। दोनों का रैंक कितना बनेगा, उस ए का भी 2 बनेगा और सी का भी 2 बनेगा, तो रैंक तो इक्वल हो गए। लेकिन वो जो नंबर ऑफ अननोन दिए गए हैं, अननोन मतलब कि जो वेरिएबल दिए हैं, इसमें वेरिएबल कितने हैं, 3, और रैंक कितना आया है, 2 2, क्योंकि उन्होंने तीसरी रो जो है ना वो दोनों की 0 0 कर दी है। तो रैंक दोनों को बराबर है, लेकिन जो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं उनसे कम है, तो उसका सिस्टम विल बी कंसिस्टेड एंड हैव मैनी सॉल्यूशन। तो ये थी हमारी असाइनमेंट, होपफुली आपको समझ आई होगी। और इसके अगर आपको वर्ड फाइल चाहिए हो ना, तो ये नंबर दिया गया, आप इस पे कॉन्टैक्ट कर लें, हम फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी वर्ड फाइल आपको प्रोवाइड कर देंगे। और प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।